हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरी पॉटर की टीवी सीरीज आने वाली है, जो कहा जा रहा है कि बिल्कुल नॉवेल जैसी होने वाली है। उसका ट्रू एडेप्टेशन होने वाली है, यानी वो सारे पार्ट्स जो मूवी में मिसिंग थे वो इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन अमेजिंग कैरेक्टर्स को बुरी तरह से मूवी ने बिगाड़ दिया था वो हमें अब एक्चुअली बुक के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकते हैं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उन टॉप 10 स्टोरी लाइंस या इंसिडेंट की बात की थी जो मूवी में नहीं थे पर सीरीज में थे और बहुत अच्छे थे, जिन्हें हम सीरीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हर उस कैरेक्टर की जो बुक में थे पर मूवी में नहीं थे और जिन्हें सीरीज में जरूर दिखाया जाना चाहिए। ऐसे तो 50 से ऊपर कैरेक्टर्स होंगे जो मूवी में नहीं थे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स, कुछ डेथ ईटर्स, तो कुछ साइड कैरेक्टर्स। पर हम बात करेंगे उन कैरेक्टर्स की जो काफी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग या इम्पैक्टफुल रहे हैं स्टोरी में। तो सबसे पहले आता है पीएस पॉलकेस, डडली का वो दोस्त जो फर्स्ट पार्ट से ही बुक में सबसे पहले देखने को मिला, रॉन और हर्माइनी से भी पहले। ये वो दोस्त है जो हैरी का शिकार गेम में सबसे आगे रहता था और जू वाले दिन वो हैरी और डडली के साथ जू गया था। फिफ्थ पार्ट में कुछ फ्रेंड्स दिखाए डडली के, पर उसमें पियर्स कौन सा है ये स्पेसिफाई नहीं किया, जबकि वो एक खास दोस्त था। सेकंड पर है पीव्स, द मिस्चीवियस पोल्टरजाइस्ट, जो कॉन्स्टेंटली हॉगवर्ट्स में ट्रबल क्रिएट करता था। स्पेशली अम्ब्रिज के टाइम और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में उसका बहुत योगदान था। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट कैरेक्टर था जिसे सीरीज में जरूर होना चाहिए। थर्ड पर है रिडल फैमिली। वोल्डेमॉर्ट के पास्ट को बहुत ही कम कवर किया गया है मूवी में, बल्कि बुक में उसके जन्म से पहले तक की यादें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट के पिता की। टॉम अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। किस तरह टॉम की मुलाकात वोल्डेमॉर्ट की माँ से हुई, उनकी क्या कहानी थी और वो कैसे मारे गए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वोल्डेमॉर्ट के क्रूअल और हार्टलेस होने के लिए, जिसे सीरीज में जरूर दिखाना जाना चाहिए। फोर्थ पर है गॉन्ट फैमिली। मार्वोलो गॉन्ट वोल्डेमॉर्ट यानी टॉम मार्वोलो रिडल का नाना था। उसी के नाम पर वोल्डेमॉर्ट का मिडिल नेम भी था और फर्स्ट नेम पिता के नाम पर। वोल्डेमॉर्ट के मामा मॉर्फिन और माँ मेरोपी की भी पूरी कहानी बताई गई है बुक में, कि कैसे मेरोपी को टॉम मिला, वो प्रेग्नेंट हुई, उसके स्ट्रगल्स, उसकी लास्ट के दिन, आखिर क्यों वोल्डेमॉर्ट ऑर्फनेज में बड़ा हुआ, कैसे सांपों से बात कर सकता था। इन सब का जवाब मिलता है गॉन्ट फैमिली की डिटेल से, जिसे सीरीज में जरूर लेना चाहिए। फिफ्थ पर है डेनिस और एमी बिशप। कई लोग जिन्होंने बुक भी पढ़ी है वो सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है, तो ये वही दो बच्चे हैं जिन्हें वोल्डेमॉर्ट बचपन में केव में ले गया था और उन्हें डराया था। वही केव जहां बाद में उसने अपना हॉर्क्रक्स वाला लॉकेट छिपाया था। सिक्स्थ पर है हेप्जिबा स्मिथ। टॉम मार्वोलो रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट ने स्कूल से निकलने के बाद बॉर्गन एंड बर्ग्स में काम शुरू किया और उसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक मिडिल एज रईस औरत हेप्जिबा स्मिथ से हुई, जिससे वोल्डेमॉर्ट ने स्लिदरिन का लॉकेट और हफलपफ का कप लिया, जिससे उसने बाद में हॉर्क्रक्स बनाया। तो आखिर वोल्डेमॉर्ट के पास ये सामान कैसे आया जिसे उसने बाद में हॉर्क्रक्स बनाया, एक बहुत इंटरेस्टिंग और डीप डिटेल है बुक में, जिसे सीरीज में दिखाना इंटरेस्टिंग होगा। सेवेंथ पर है होकी, हेप्जिबा की हाउस एल्फ। मूवी में हमें सिर्फ 2 एल्फ देखने को मिले, डॉबी और क्रीचर, और वो भी दोनों मेल, पर बुक में और भी हाउस एल्फ का जिक्र है, जिसमें से एक है हेप्जिबा की हाउस एल्फ होकी, जो अपनी मालकिन से बहुत प्यार करती थी, उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी और सारा काम खुशी खुशी करती थी। तो आखिर क्या हुआ कि हॉकी को अपनी ही मालकिन के खून का इल्जाम सहना पड़ा। एक फीमेल हाउस एल्फ को देखना और उसकी स्टोरी जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 8 पर है विंकी, पूरे सीरीज की सबसे कम हाइट वाली ह्यूमन लाइक क्रिएचर, एक और फीमेल हाउस एल्फ जो बार्टी क्राउच सीनियर के घर काम करती थी और डॉबी की दोस्त भी थी। उसने गॉबलेट ऑफ फायर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके फ्रीडम को लेकर उसके स्ट्रगल्स और एक एल्फ दूसरे से कितना अलग हो सकता है, इसका रिप्रेजेंटेशन बुक में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। 9th पर है लूडो बैगमैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैजिकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स के। लूडो एक और मेजर कैरेक्टर है। गॉबलेट ऑफ फायर में उनका ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। उनके ट्रबल, उनकी गैम्बलिंग की आदत और कैसे वो हैरी को सपोर्ट करते थे देखना इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। 10th पर है चार्ली वीजली। आई रियली हेट मूवीज अबाउट दिस पार्ट। रॉन का सारा परिवार दिखाया है, यहाँ तक कि म्यूरल आंटी तक दिखाई गई है, पर एक बहुत अमेजिंग कैरेक्टर जिसका कई बार मूवी में नाम तो ले लिया गया पर उसे एक बार भी दिखाया नहीं गया, यहाँ तक कि उसके बड़े भाई बिल की शादी तक में उसे नहीं दिखाया। चार्ली जो रोमानिया में ड्रैगन्स की पढ़ाई कर रहा था, 4th पार्ट में ही हैरी उससे मिल लेता है और उसका बुक में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली फाइनल बैटल में। फिर भी उसे मूवी में नहीं दिखाया गया। आई होप उसे सीरीज में जरूर दिखाया जाए। 11th पर है मेरिटा एजकॉम, चो चैंग की बेस्ट फ्रेंड, वही जिसने डंबलडोर आर्मी को धोखा दिया और अम्ब्रिज को सारी खबर बता दी। किस तरह उसे हरमाइनी का जिंक्स लगा देखना बहुत सेटिस्फाइंग रहेगा। 12th पर है ऑगस्टा लॉन्गबॉटम।
नेविल की सख्त और थोड़ी सी खड़ूस ग्रैंड मदर, जिसने नेविल को पाल पोस कर बड़ा किया, जिससे नेविल पर हमेशा डाउट रहता था, पर फाइनली उसे अपने पोते पर गर्व होने लगा। ऑगस्टा का जिक्र नेविल ने मूवी में 1-2 बार किया है, पर इस कैरेक्टर को मूवी में लाया नहीं गया। होप वो सीरीज में आए। थर्ड पर है नेविल के पेरेंट्स। एलिस और फ्रैंक लॉन्गबॉटम, शायद उनकी कहानी सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग एंड इमोशनल है। बेहतरीन ऑरर पर किस्मत ने कैसे उनके साथ खेल खेला और बेलाट्रिक्स और उसके साथियों के टॉर्चर का वो इस कदर शिकार हुए कि सेंट बंगोज में हमेशा के लिए पहुंच गए, जहां अब वो अपने बेटे नेविल को पहचानते तक नहीं थे। वो डिजर्व करते हैं इस सीरीज में आना, ताकि उनकी कहानी सब तक पहुंचे। फोर्थ पर है एंड्रोमेडा और टेड टोंग्स। निम्फेटर और टोंग्स के मम्मी और पापा। एंड्रोमेडा नार्सिसा और बेलाट्रिक्स की तीसरी बहन थी, पर उन दोनों से बिल्कुल अलग। वो बहुत काइंड और स्वीट थी और डंबलडोर की टीम में थी। उसने टेड टोंग्स, जो कि मगल बॉन्ड विजर्ड थे, उनसे शादी कर ली, जिस कारण उसे खानदान से निकाल दिया गया था। मूवी में शायद ये भी नहीं बताया है, पर ये तीनों बहनें सीरियस की कजन थी। 7 हैरी वाले टास्क के बाद हैरी वीजलीज के यहाँ नहीं बल्कि टोंग्स के घर पहुंचा था। 15 पर है बर्था जॉर्किंस। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक की वो एम्प्लॉय जिसे वोल्डेमॉर्ट ने कैप्चर कर लिया था, और उसने ही वोल्डेमॉर्ट को बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो कि ट्राइविजर टूर्नामेंट के बारे में थी, उसने वोल्डेमॉर्ट को बताई, जिससे वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया था। 16 पर है द मगल प्राइम मिनिस्टर। हाफ ब्लड प्रिंस के स्टार्टिंग में ही एक पूरा चैप्टर है जो मगल प्राइम मिनिस्टर कॉर्नेलियस फज और रूफस स्किमग्योर के बारे में है, कि कैसे जब विजिटिंग वर्ल्ड में मिनिस्टर चेंज होता है तो मगल वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर को भी बताया जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती है। मगल वर्ल्ड और विजिटिंग वर्ल्ड का ये कनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 17 पर है अर्ली मैकमिलन। हफलपफ का वो स्टूडेंट जो बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर था डंबलडोर आर्मी का। थोड़ा बड़बोला, पर हैरी उसे पसंद करता था। वो हैरी का सपोर्टर था थ्रू आउट द सीरीज। मूवी में एक सीन में उसे लिया गया था, पर वो सीन भी डिलीट कर दिया गया था। 18 पर है गुर्ग एंड जायंट्स कॉलोनी। 5th पार्ट में मूवी में दिखाया है कि हैग्रिड बस वापस आ गया है चोटों के साथ और अपने हाफ जायंट भाई ग्रॉप को ले आया है, पर वो कहाँ गया, इस बीच क्या हुआ उसके साथ, ये कुछ नहीं बताया है। बुक में इसकी डिटेल है कि कैसे हैग्रिड मैडम मैक्सिम के साथ जायंट्स की कॉलोनी गया था ताकि उनका सपोर्ट अपनी तरफ ले सके, जहाँ वो गुर्ग यानी जायंट्स के लीडर से मिला। कार्कस, जो उस टाइम गुर्ग था, वो हैग्रिड की बात मान भी लेता और उनकी तरफ आ गया था, पर नेक्स्ट डे ही गोल्गोमेथ नाम का एक दूसरा जायंट ने उसका सिर उड़ा दिया और खुद गुर्ग बन गया, और वो वोल्डेमॉर्ट का सपोर्टर था। 19 पर है स्टर्गिस पडमोर। ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का एक मेंबर, जिससे जेल हो गई थी डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने के लिए, जो कि बाद में पता चलता है कि इम्पेरियस कर्स के चलते ऐसा उसने किया था। नॉट सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, बट स्टिल ऐसे साइड कैरेक्टर्स को जानना भी अच्छा रहेगा। 20th पर है प्रोफेसर बिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आज तक हॉगवर्ट्स का वो अकेला प्रोफेसर भूत जो हिस्ट्री ऑफ मैजिक पढ़ाते थे। बिन्स की क्लास का जिक्र कई बार बुक में आया है, जहाँ हैरी, रॉन और हरमाइनी अक्सर बातें करते थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि वो हरमाइनी को भी बोर कर सकते थे और बाकी बच्चों को तो वो सुला ही देते थे। पर बिन्स ने न सिर्फ उन्हें चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में बताया था, क्योंकि वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर्स थे हॉगवर्ट्स के, बल्कि उनकी पूरी कहानी है कि कैसे वो घोस्ट बने और पढ़ाते रहे। 21 पर है प्रोफेसर वेक्टर। प्रोफेसर सेप्टिमा वेक्टर हॉगवर्ट्स में अरिथमेंसी पढ़ाती थी, जो हरमाइनी की फेवरेट टीचर थी। 22 पर है प्रोफेसर सिनिस्ट्रा। प्रोफेसर ऑरोरा सिनिस्ट्रा एस्ट्रोनॉमी पढ़ाती थी। उनकी क्लासेस ऑलमोस्ट रात में लगती थी, और कुछ पार्ट्स जैसे 5th पार्ट में उनकी क्लास और एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि मूवी में मिसिंग है। 23 पर है प्रोफेसर टाइक्रॉस। विल्की टाइक्रॉस टेक्निकली प्रोफेसर नहीं थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के एम्प्लॉय थे और हॉगवर्ट्स में ऑपरेशन एंड डिसेपरेशन सिखाते थे। वो हर साल कुछ दिनों के लिए हॉगवर्ट्स आते थे और एलिजिबल स्टूडेंट्स को ऑपरेशन सिखाते थे। मूवी में उनके बारे में कुछ नहीं बताया है, पर बुक में उनकी क्लास बहुत फनी, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग थी, और ये पार्ट सीरीज में जरूर लेना चाहिए। 24 पर है प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक। जब हैग्रिड नहीं पढ़ा पाता था, कभी कहीं बाहर गया या खुद से नहीं पढ़ा रहा होता था, तो प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ही केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर पढ़ाती थी। वो एक तरह से परमानेंट सब्स्टिट्यूट टीचर थी केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर की। हैग्रिड ने हैरी लोगों को 3rd पार्ट से पढ़ाना शुरू किया था। उसके पहले 2 साल तक प्रोफेसर कैटलबर्न ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे, फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, जिसका जिक्र मूवी में डंबलडोर करते हैं, पर उन्हें बुक और मूवी दोनों में ही डायरेक्ट नहीं दिखाया गया है। 22 पर है ग्रिसेल्डा मार्चबैंक्स। ग्रिसेल्डा को 5th बुक में बताया है, जैसा सभी जानते हैं कि 5th ईयर में OWL एग्जाम होने वाले थे। उसकी बहुत हाइप थी, पर जब एक्चुअल एग्जाम हुआ उसे न के बराबर दिखाया है मूवी में, जबकि बुक में काफी डिटेल है, जिसमें बच्चे रिटर्न के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देते हैं। उसी सिलसिले में ग्रिसेल्डा मार्चबैंक्स भी आती हैं। वो बहुत बहुत बूढ़ी प्रोफेसर होती हैं। उन्होंने डंबलडोर का भी उनके टाइम एग्जाम लिया था। वो विजिटिंग वर्ल्ड एग्जामिनेशन अथॉरिटी के गवर्नर थी। वो विजिंगमॉर्ट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर भी थी, और नेविल की दादी ऑगस्टा की
फ्रेंड भी। उन्होंने अम्बरिज के खिलाफ और डम्बलडोर के सपोर्ट में टाइबेरियस ऑगडेन के साथ अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया था, पर वो OWL एग्जाम लेने के लिए हॉगवर्ट्स आई थी और हैरी को काफी अच्छे नंबर देकर गई थी। 26 पर है एलिसिया स्पिनेट। आई रियली हेट दिस कि ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और मूवी में फोकस सिर्फ 5 पर दिखाया गया है। फ्रेड, जॉर्ज, हैरी, ओलिवर और एंजेलिना। बाकी 2 मेंबर्स का क्या? उसी में से एक थी एलिसिया। वो एंजेलिना और केटी बेल के साथ चेजर थी। केटी को 6th पार्ट में मूवी में दिखाया है, पर वो भी क्विडिच टीम में थी और हैरी के फर्स्ट ईयर से थी। इन सब में एलिसिया ही बेचारी लेफ्ट आउट रह गई। 27 पर है माइकल कॉर्नर, जिनी वीजली का एक टाइम पर रहा बॉयफ्रेंड, जिसे उसने हैरी और डीन से पहले डेट किया था। वो रेवेनक्लॉ हाउस का था और डम्बलडोर आर्मी में भी था। उसका डीए में इन्वॉल्वमेंट और एक रोमांटिक सब प्लॉट मूवी में नहीं था। 28 पर है डिडलस डिगल। डिडलस वो विजर्ड है जिसे पूरी बुक में सबसे पहले बताया गया है। इवन डम्बलडोर, मैकगोनिकल और हैरी से भी। वो ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में भी थे और बहुत एंथुसियास्टिक और हैरी को एडमायर करने वाले थे। जैसे ही पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट मारा गया और हैरी बच गया है, वो दुनिया भर में नाचते और गले लगाते फिर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने वर्नॉन तक को गले लगा लिया था और वही डर्सलीज को लास्ट पार्ट में सेफ जगह ले गए थे। सीरीज की स्टार्टिंग बिल्कुल बुक की तरह डिडलस डिगल से ही करनी चाहिए। 29 पर है रेगुलस बैक। वो अनसंग हीरो जिसके बारे में मूवी में बस हल्का सा जिक्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, सीरियस का छोटा भाई और फॉर्मर डेथ ईथर, जो वोल्डेमॉर्ट की टीम में था पर उसके अगेंस्ट चला गया। उसने हॉक्रक्स वाला लॉकेट चुराया और नकली हॉक्रक्स वहाँ रख दिया, जिसने एक एल्फ को ना मरने देकर खुद मरना चुना। रेगुलस भी डिजर्व करता है कि उसकी कहानी सबको पता चले। 30 पर है मिस्टर एंड मिसेस डेलाकॉर। फ्लर डेलाकॉर की फैमिली जो शादी में आई थी। मूवी में ऐसे दिखाया जैसे फ्लर की तरफ से कोई भी नहीं आया था, पर बुक में फ्लर डेलाकॉर के मम्मी, पापा, उसकी बहन सब आए थे और उनका इंट्रो और मिस्टर वीजली से बातचीत करना एक बहुत ही क्यूट मोमेंट था, जिसे मूवी में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। 31 पर है टेडी ल्यूपिन। रिमस ल्यूपिन और निम्फोडोरा टोंग्स का बेटा, जिसका जिक्र तक नहीं किया गया है मूवी में। नेक्स्ट जेन का हैरी पॉटर, जिसके पेरेंट्स ने वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ अपनी जान दे दी। अपनी माँ की तरह मेटामॉर्फमेगस था, जो टेडी को आफ्टर 19 ईयर वाले पार्ट में जरूर दिखाना चाहिए। 32 पर है फिलियस नाइजेलस ब्लैक। टेक्निकली फिनियस एक्स हेडमास्टर थे और मर चुके थे और उनकी पोर्ट्रेट हेडमास्टर के ऑफिस और ग्रिमोल्ड पैलेस में थी, पर उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है 7th बुक में। 32 पर है डेनिस क्रीवी। कॉलिन क्रीवी का छोटा भाई, छोटा सा लड़का जो अपने भाई की तरह हैरी पॉटर का फैन था। और डेनिस का पहला दिन हॉगवर्ट्स में कितना एडवेंचरस था, कैसे दोनों भाई बहादुरी से वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़े, जिसमें उनकी जान चली गई। 34 पर है डम्बलडोर के पेरेंट्स। एल्बस डम्बलडोर के ऊपर छपी बुक में उनके फैमिली की पूरी डिटेल बताई गई थी, जिसमें एरियाना के साथ साथ एल्बस के भाई और पेरेंट्स का भी काफी डिटेल है। डम्बलडोर सबसे पावरफुल विज़र्ड होकर भी कैसे अकेले रह गए, क्यों ऐसे रहे और उनका पास्ट क्यों दुख भरा था। सीरीज में इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। 35 पर है मैडम मेल्किन। मैडम मेल्किन की रोब शॉप डैगन एली की सबसे फेमस शॉप में से एक थी रोब्स के लिए। हैरी, रॉन हमेशा वहाँ से ही रोब्स खरीदते थे। हैरी की पहली मुलाकात भी ड्रेको से मैडम मेल्किन की शॉप पर ही हुई थी और 6th बुक में उसकी मुठभेड़ भी। मैडम मेल्किन को देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। 36 पर है मिसेस क्राउच। बार्टी क्राउच और उसके बेटे बार्टी क्राउच जूनियर को हमने मूवी में देखा था, पर क्योंकि बार्टी क्राउच जूनियर की बैक स्टोरी मूवी में नहीं थी, उसका अज़्काबान जाना तो दिखाया है, पर वो एक्चुअल रीजन और वो वहाँ से कैसे निकला, वो 4th पार्ट तक कहाँ और कैसे रहा, इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बताया गया है, जिस कारण बार्टी क्राउच की वाइफ मिसेस क्राउच की भी कोई डिटेल नहीं दी गई कि किस तरह उसने अज़्काबान से भागने में बार्टी क्राउच जूनियर की हेल्प की, कि एक माँ किस हद तक जा सकती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। मिसेस क्राउच की स्टोरी देखना एक इम्पोर्टेंट प्लॉट है 4th पार्ट में। इसके अलावा और भी कई मेजर माइनर रोल के कैरेक्टर रहे हैं जिन्हें मूवी में नहीं दिखाया गया, जैसे बेन द सेंटोर, बहुत से मर पीपल, खासकर उनकी क्वीन, गार्डन नोम्स, निफलर, ब्लास्ट एंड स्क्रूट्स। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स जो या तो हैरी के अगेंस्ट थे या डीए के मेंबर थे और हैरी के सपोर्ट में थे, जैसे टेरी बूट, हैना अबॉट, मैडम पेटीफूट जिनकी कैफे में हैरी और जो डेट करने गए थे, एंथनी गोल्डस्टीन, स्नेप के और लिली के पेरेंट्स, सर कैडोगन, रोडोल्फस लेस्ट्रेंज, पिगविजियन आउल, लाइब्रेरियन मैडम पेंस, वीलास यानी मोहिनिया और भी कई कैरेक्टर्स। तो दोस्तों ये थे वो सभी कैरेक्टर जिनके मेजर माइनर रोल रहे हैं बुक में। आप इनमें से किन कैरेक्टर्स को देखना चाहेंगे सीरीज में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं पर्सनली हाउस एल्व्स, वोल्डेमॉर्ट से जुड़े पास्ट के सारे कैरेक्टर और चार्ली एंड रेगुलस ब्लैक को जरूर देखना चाहती हूँ, और अगर ये सारे ही कैरेक्टर को दिखा दें तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो विजिटिंग वर्ल्ड की डिटेल के साथ मैं जल्दी ही नया वीडियो लेकर वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।